नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यमे वाला पर। लाइव 9 मिनट के बाद तुरंत कट गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यमे वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज का टॉपिक चैप्टर 2 से लिया गया सबसे लास्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात पीओपी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में एकदम बेसिक से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है इसको समझिए। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम शॉर्टकट में लिखते हैं पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं? पीओपी। शॉर्टकट में क्या लिखेंगे हम? पीओपी। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्यों नाम पड़ा है? तो पेरिस में इसको बनाया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? पीओपी है क्या? तो ध्यान देना है, पीओपी एक क्या है? साल्ट है। पीओपी क्या है? एक साल्ट है अर्थात लवण है। पीओपी क्या है? साल्ट, एक लवण है। और कैसा लवण है? सल्फेट लवण है। ठीक है। और इसका नाम क्या है? थोड़ा ध्यान देना आपको। इसका अणुसूत्र क्या है पीओपी का? तो आपको ध्यान से सुनना और समझना है। पीओपी का अणुसूत्र क्या है, ध्यान देना है। और इसका रासायनिक नाम क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा और आप इसको क्या करिएगा, आराम से इसको आप याद रख लीजिएगा। रासायनिक नाम क्या होता है पीओपी का? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका अणुसूत्र क्या है? इसका अणुसूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O इसका क्या है? अणुसूत्र होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्लियर? ये होता है। अब हेमी मीन्स क्या होता है, ध्यान देना है। ये हेमी मीन्स क्या होता है? तो HEMI। हेमी मीन्स होता है अर्ध। हेमी मीन्स क्या होता है? अर्ध। अर्ध मीन्स क्या होता है? आधा। अर्ध मीन्स क्या होता है? आधा। ठीक है। और आपको समझना है हाइड्रेट क्या है ये। तो आपको ध्यान देना है, ये हाइड्रेट क्या होता है? यदि किसी लवण में H2O पाया जाता है, यदि किसी लवण में क्या पाया जाए, इंटू करके H2O पाए। थोड़ा ध्यान देगा, यहाँ पे रहेगा लवण और लवण ये तो रहेगा पूरा ऐसे, और फार्मूले में यहाँ पे क्या रहे? इंटू H2O रहे। तो यही क्या होगा? H2O। किसी लवण में H2O को क्या कहते हैं? किसी लवण में यदि H2O होता तो उसको हम हाइड्रेट कहते हैं। क्या बोलेंगे? हाइड्रेट कहते हैं। और किसी लवण में यदि हाइड्रेट है, ठीक है, तो जितनी संख्या में होगा वो उसके H2O के जितने अणु होंगे उसी को क्या बोलेंगे? उसी को कहते हैं लवण के क्रिस्टलन का जल। क्लियर? तो आइए अब बढ़ते हैं इसके और गुणधर्मों के बारे में। और सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिएगा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा होता है, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और इसका कहाँ प्रयोग होता है? जब हाथ पैर गर्दन ये सब टूट जाते हैं तो उसको हड्डियों को स्थिर करके उसको सही ढंग से व्यवस्थित करने के लिए, ताकि वो सही ढंग से जुट सके, पीओपी का प्रयोग करते हैं। और आपको पता है डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं जोड़ता है, बस हड्डियों को इससे बनाए रखता है। और पानी डालने पर एकदम मोटा हो जाता है, जिप्सम बन जाता है इस प्रकार से, और वो कठोर बना रहता है ताकि वहाँ से हड्डियाँ हिलती नहीं हैं और हड्डियाँ फिर लास्ट में जुड़ जाती हैं। ठीक है। और आपको पता होगा त्योहारों पर आपने देखा होगा बहुत सी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। त्योहारों पर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं तो उन मूर्तियों को बनाने में किसका प्रयोग होता है? पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। और जो बड़े बड़े स्टैचू बने होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग करके बनाते हैं। और आपको पता होगा फैशन कलेक्शन जो क्लॉथ्स जो शॉप होते हैं उसमें जींस पैंट हो, कुर्ती हो, साड़ी हो, ये सभी जो क्लॉथ्स जितने भी होते हैं जितने कैटेगरी के, उन सभी को पीओपी से बने जो पुतले होते हैं, पीओपी से बने जो पुतले होते हैं उनको कपड़े पहना कर अपने दुकान के सामने लगा देते हैं। बहुत ये अट्रैक्टिव होते हैं और ग्राहक जैसे ही आते हैं उनको देख करके फटाफट परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। ठीक है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का करिश्मा है। खिलौने, खिलौना ही मूर्ति, जिप्सम इत्यादि बनाने में पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा,
आपके अपने जो भगवान बने होते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं, नवरात्र में हो दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, गणेश चतुर्थी, इन सभी शुभ अवसरों पर जो आप मूर्तियों का पूजन करते हैं, अपने घर में उन्हें लाते हैं और ले आकर उन्हें विसर्जन करते हैं, वो मूर्तियां किसकी बनी होती हैं? तो इसी पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती हैं, जो बहुत ही फैंटास्टिक, मार्वलस एंड ग्लोरियस होती हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके और बारे में। और आप ध्यान दीजिएगा पीओपी कैसा होता है, आप ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब आपको ध्यान देना है, ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए व्हाइट पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? एक व्हाइट पाउडर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? एक व्हाइट पाउडर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए व्हाइट पाउडर, ये व्हाइट सफेद चूर्ण होता है। एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर, और इसमें पानी मिलाने पर इट चेंजेस टू जिप्सम, यह जिप्सम में बदल जाता है। अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या होता है? श्वेत रंग का चूर्ण होता है, एक पाउडर अर्थात चूर्ण होता है। इसमें पानी मिलाने पर यह जिप्सम बन जाता है, अर्थात CaSO4 × 2H2O बन जाता है। और अभी रिएक्शन हम यहाँ पे तुरंत अभी लिख रहे हैं। क्लियर? वंस अगेन गिविंग ए हार्ड सॉलिड मास, और क्या करता है? एक बार पुनः ये एकदम सख्त, सॉलिड, मजबूत द्रव्यमान का हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? CaSO4 × क्या है? ½ H2O है। क्लियर? लेकिन जैसे क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर 1:1/2 H2O अर्थात जल, पानी इसमें मिलाते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये CaSO4 बन जाएगा × 2H2O। और यही क्या होता है? यही क्या होता है? यही होता है जिप्सम। यही क्या होता है? ये होता है जिप्सम। और एक कठोर शक्ति पदार्थ होता है, और जिसका प्रयोग कहाँ होता है? इसी का प्रयोग सीमेंट में किया जाता है। ठीक है, तो आपने इसको समझा है। ठीक, देखिए डॉक्टर लोग इसी का प्रयोग करते हैं, इसमें पानी मिलाते हैं, और जिसकी हड्डी, मान लीजिए हमारी हड्डी ऐसे टूट गई हो, तो हमारी हड्डी को ऐसे सही करके क्या करते हैं? ऐसे ऐसे करके वहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देंगे ऐसे। ठीक है, पानी में मिला करके, और यहाँ पर रस्सी बांध कर हमारे गले में बांध लेंगे। इस प्रकार हमारा हाथ ऐसे स्थिर रहेगा, जब हड्डी जुड़ जाएगा उसको काट कर हटा देंगे। ये पूरा प्रोसेस होता है इसका। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब आपको ध्यान देना है, ये है कैल्शियम सल्फेट × 2H2O। ये बनता कैसे है? तो कैल्शियम सल्फेट × 2H2O को गर्म करने पर हम क्या करते हैं? इसमें हीट ऐड करते हैं। देखिए इस हीट को आप यहाँ भी लिख सकते हो, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर इस हीट को कहाँ लिख सकते हैं? आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही क्या करेंगे, जैसे इसको हम क्या करते हैं, जिप्सम को, एक कहाँ से प्राप्त होता है? पीओपी कहाँ से प्राप्त होता है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जिप्सम को हम क्या करेंगे, जैसे ही गर्म करते हैं, हीट को आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे ही गर्म करेंगे क्या बन जाएगा? CaSO4 × ½ H2O बन जाएगा, और जल बाहर निकल आएगा। जल क्या होगा? बाहर निकल आएगा। लेकिन ये क्या है? ये संतुलित है नहीं। ये क्या है? संतुलित है नहीं। इसको हम कर लेंगे संतुलित। तो कैसे होगा ये संतुलित? आपको ध्यान देना है, ये 1:1/2 हो जाएगा। इस प्रकार इधर 1.5, इधर 1, आधा कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ भी हो जाएगा 2। यही क्या है? ये पूरा संतुलित है। देखिएगा यहाँ हीट न रख करके आप इसको यहाँ पे हीट लिख सकते हैं, हालांकि हीट इसमें ऐड होता है। ठीक है ना, तो आप इसको यहाँ करिए चाहे यहाँ करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे हम इसको हटा के वहाँ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा। अर्थात जब जिप्सम को गर्म करने पर ही हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। याद रखिएगा, जिप्सम को गर्म करने पर ही हमें क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। क्लियर? तो आइए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ध्यान दीजिएगा, यदि चाहें तो आप इसको ऐसे भी संतुलित कर सकते हैं। ऐसे इसको हमने एक प्रकार से वहाँ संतुलित किया है। अणुओं की संख्या आप बढ़ा भी सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे है, और इसको हम ऐसे ऐड करेंगे। देखिएगा 2CaSO4 × 2H2O प्लस हीट, यहाँ पर ये प्रकार का क्या बन जाएगा? आपका ये संतुलित समीकरण तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, अब आपको ध्यान देना, ये वाटर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये जो है जिप्सम। ठीक है, और यहाँ पर जो आएगा ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है वो क्या है? ये शुष्क है। यहाँ पर ये क्या है? ये है शुष्क। ध्यान देना है, यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस शुष्क है, लेकिन जो मैंने अभी लिखा था वो क्या है? वो था आर्द्र, मतलब वो था नमी युक्त वाला, क्रिस्टलन वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस था। और यहाँ पर कैसा प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला है? ये शुष्क मिला। ये यहाँ पर ये शुष्क है, और जो मैंने लिखा था वो क्या था? वो आर्द्र था, उसमें नमी बरकरार थी, अर्थात उसमें जल की मात्रा थी, क्रिस्टलन का जल था। क्लियर? अब आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ध्यान दीजिएगा, और जैसे ही हम पीओपी में अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्रिस्टलन में 1:1/2 अर्थात 3/2 अणु हम हाइड्रेट अर्थात जल मिलाते हैं ना, ध्यान देना क्या तैयार होगा? यहाँ पे तैयार हो जाएगा आपका जिप्सम। ठीक है, जिप्सम को गर्म करने पर पीओपी मिल जाता है। ठीक है, और पहले हल्का सा गर्म करेंगे तो पीओपी का क्रिस्टल मिलेगा, लेकिन और ज़्यादा अगर गर्म करते हैं तो वो जल निकल जाएगा, केवल श्वेत चूर्ण बचेगा वो। लेकिन ये हो गया,
यदि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिलाते हैं, पानी मिला देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें जिप्सम तैयार हमारे लिए हो जाता है। क्लियर, तो आपने शायद समझ लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्लियर, चलिए अब हम बात करते हैं। यहाँ देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये है जिप्सम। तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे मिलेगा, उसको गर्म करने पर, और प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे मिलेगा, उसमें पानी ऐड करने पर, अर्थात जल ऐड करने पर। क्लियर, अब आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग कहाँ कहाँ हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ उपयोग है, आइए एक एक करके और समझते हैं। तो ध्यान देना है, इट इज यूज एज प्लास्टर ऑफ सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन, अर्थात जो टूटी हुई जो हड्डियां हैं, टूटी हुई हड्डियों को उनके सही स्थिति पर रखकर जोड़ने के लिए पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कौन करते हैं, डॉक्टर लोग करते हैं। तो पीओपी का प्रयोग कहाँ होता है, चिकित्सा में होता है, मेडिकल में होता है। टूटी हुई अर्थात फ्रैक्चर्ड बोन्स को सही पोजीशन पे रख करके उसको स्थिर करने के लिए, उसको ठीक होने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, पीओपी का प्रयोग करते हैं। उसमें पानी मिलाकर उसको मोटार बना लेते हैं और उसको यहाँ पर जहाँ टूटा रहेगा वहाँ पर लगा करके उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो सूख जाता है तो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है, थोड़ा कठोर पदार्थ बन जाता है, और इस प्रकार आपके हाथ को हिलाएगा नहीं, इस प्रकार आपका हाथ या पैर जहाँ टूटा होगा वो स्थिर हो जाएगा। क्लियर, अब हम बात करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौना बनाने में, खिलौनों को बनाने में पीओपी का उपयोग होता है। पीओपी का उपयोग कहाँ होता है, खिलौना बनाने में, खिलौने बनाने में पीओपी का उपयोग होता है। क्लियर, आप इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं घोड़ा, गाड़ी, ये सभी इत्यादि चित्र है। यहाँ पे देखिएगा, ये इन सभी किसी भी प्रकार के जानवर, जंतु, चिड़िया, कोई सामग्री हो, सूर्य, चंद्रमा, तारे, कृत्रिम रूप से बनाने में, छोटा छोटा मॉडल बनाने में किसका प्रयोग होता है, पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इट इज यूज एज मटेरियल फॉर डेकोरेशन, सजावट के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। छतों में डिजाइन बनाने के लिए, अगर छतों में हमें डिजाइन बनाना है, फूल, पौधे, पत्तियां इत्यादि बनाना है, तो वहां पर पौधों की पत्तियां या डिजाइन किसी भी प्रकार का वाल में, दीवार में अर्थात वाल में डिजाइन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का करते हैं। और साथ ही साथ सभी प्रकार के भगवानों की मूर्तियां बनाने में, सभी प्रकार के देवी देवता भगवानों की मूर्तियां बनाने में किसका प्रयोग होता है, ये प्रयोग होता है पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए ये छतों में क्या होता है, वॉल डिजाइन है, छतों में इस प्रकार से डिजाइन बना देते हैं और वो कलरफुल हो जाता है, कितना अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार के फूल को बनाने में, पौधों को, पत्तियों को बनाने में, देखिएगा यहाँ पर कमल, गुड़हल, कमल, सब सभी प्रकार का फूल आप बना सकते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको यहाँ पर किस प्रकार का फ्लावर दिख रहा है, ये किस प्रकार के फ्लावर को यहाँ पे बनाया गया है, और ये किस प्रकार का फूल है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप कला भी तो पढ़ते होंगे, यदि आप कला पढ़ते होंगे तो बताइए किस प्रकार का फूल है और किसका डिजाइन यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, किस प्रकार घरों में सुंदर डिजाइन बनाने के लिए पीओपी का प्रयोग होता है, देवी देवता भगवान की मूर्ति बनाने में पीओपी का प्रयोग होता है, सभी प्रकार के खिलौनों को बनाने में पीओपी का प्रयोग होता है, मूर्तियां बनाने में प्रयोग होता है, और टूटी हुई हड्डियों को प्रयोग को सही स्थिर करने के लिए, सही जगह पर रखकर उसको ठीक होने के लिए डॉक्टर लोग पीओपी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सजावट में भी पीओपी का प्रयोग होता है। अब हम बात करते हैं, इट इज यूज फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, जो पृष्ठ होता है, जो तल होता है, तो तल को चिकना बनाने के लिए पीओपी का प्रयोग होता है। तल को चिकना बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, पीओपी का अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। क्लियर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए दीवारों पर पीओपी लगा देंगे तो कैसा हो जाएगा, एकदम स्मूथ हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं। क्लियर, अब हम आपको कहते हैं धन्यवाद।